हेलो फ्रेंड्स, देव स्टडीज से मैं पूनम कुमारी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम लोग पॉलिटी की सीरीज़ स्टार्ट किए हैं और हम लोग जानते हैं कि पॉलिटी की सीरीज़ इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि अगर आप गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं तो पॉलिटी की बेसिक जानकारियाँ हैं वो आपको होनी चाहिए। क्योंकि प्रीवियस ईयर्स के जितने भी क्वेश्चंस हैं किसी भी एग्ज़ाम का उठा लीजिए तो वहाँ जो है आपको पॉलिटी से संबंधित प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। यानी कि पॉलिटी की बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए अगर आप गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं। तो अब उसमें भी पॉलिटी की बेसिक जानकारी में आपको जो संविधान से संबंधित जो प्रश्न है दोस्तों वह अक्सर पूछे जाते हैं। यानी किसी भी क्वेश्चन पेपर को आप उठा लो, किसी भी एग्जाम से रिलेटेड हो तो वहाँ 3-4 प्रश्न जो है आपका संविधान से पूछा जाता ही है। तो हम लोग जो है पॉलिटी की सीरीज में संविधान से संबंधित जो है यानी जो इसके 22 भाग है संविधान के उसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। जो 12 अनुसूचियाँ हैं उसके बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद इन भागों में जो है भाग 2 जिसमें कि हमने नागरिकता के बारे में पढ़ा, भाग 3 में हमने जो है मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ा, भाग 4 में हमने नीति निर्देशक तत्वों के बारे में पढ़ा, 4 का क जो है हम लोग मौलिक कर्तव्य के बारे में पढ़ चुके हैं। उसके बाद जो है हम लोग संविधान सभा के बारे में जान चुके हैं। उसके बाद हम लोग प्रस्तावना के बारे में पढ़ चुके हैं। यानी इनसे रिलेटेड क्लास जो है अपलोड किए जा चुके हैं, वीडियो जो है अपलोड किए जा चुके हैं। तो जिन दोस्तों ने वो सारे वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो जो है पॉलिटी में अच्छे स्कोर करने के लिए आप लोग प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं। ये सारे वीडियोस जो है आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो आज जो है दोस्तों हम लोग मूल रूप से जो है संविधान के भाग 1 के बारे में जानेंगे और जानेंगे कि संविधान के भाग 1 में क्या है, किससे संबंधित जानकारियाँ इस भाग 1 में दी गई है और इसका जिक्र जो है किन किन अनुच्छेदों के बीच में किया गया है। लेकिन उससे पहले जो हम लोग ये जानने का प्रयास करते हैं दोस्तों कि हमने जो प्रीवियस ईयर क्लासेस में जो देखा है कि संविधान के जो 22 भाग है दोस्तों, भाग 22 और 12 जो है अनुसूचियों की अगर बात करें तो अनुसूचियां जो है 22 है हमारे संविधान में, 12। और अनुच्छेद की अगर बात करें हम लोग तो अनुच्छेद जो है आपका 395 है। तो ये सब जो हम लोग दोस्तों पढ़ चुके हैं, अनुसूचियों के बारे में भी पढ़ चुके हैं, संविधान के भाग यानी 22 जो भाग है इसके बारे में भी जो हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो ये जो संविधान के 22 भाग है और ये जो 12 अनुसूचियां हैं तो ये 22 भाग और 12 अनुसूचियों का जिक्र जो है दोस्तों इस 395 अनुच्छेद के बीच में किया गया है। यानी कि 395 अनुच्छेद के बीच में ही जो है यानी इसके अंतर्गत आपका 12 अनुसूचियां भी आ जाएगा और संविधान के जो 22 भाग है ये सारा कुछ इस 395 अनुच्छेद के बीच में इसका जिक्र किया गया है। तो चूँकि आज हम लोग संविधान के 22 भाग के अंतर्गत जो पहला भाग है हम लोग उसके बारे में जानेंगे। तो देखते हैं कि जो 22 भाग का जो ये पहला भाग है दोस्तों उसमें जो है किन किन बातों का जिक्र किया गया है। तो इसमें जो है दोस्तों सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि इसका जिक्र जो है किन अनुच्छेदों के बीच किया गया। यानी ये जो संविधान का भाग है इसका जो जिक्र किन अनुच्छेदों के बीच में किया गया है। तो ये जो है अनुच्छेद की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो 1 से 4 के बीच जो है इसका जिक्र किया गया है। यानी संविधान का पहला भाग का जिक्र जो है आपका अनुच्छेद 1 से 4 के बीच किया गया है। और संविधान का जो दूसरा भाग है दोस्तों वो जो नागरिकता से संबंधित है उसका जिक्र जो है आपका 5 से लेकर के 11 तक किया गया है। और तीसरा जो भाग है आपका जो मौलिक अधिकारों से संबंधित है तो उसका जिक्र आपका 12 से 35 के बीच किया गया है। और चौथा जो भाग है नीति निर्देशक तत्व और 4 का क जो है आपका मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। तो आज हम लोग मूल रूप से क्या पढ़ने वाले हैं तो संविधान के भाग 1 के बारे में पढ़ेंगे। तो इस भाग 1 में जो है दोस्तों आपका संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, उसके राज्य क्षेत्र के बारे में जिक्र किया गया है। यानी संविधान के भाग 1 में जो है संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में जिक्र किया गया है।
और इसका जो अनुच्छेद 1 है, यानी कि जो संविधान का भाग 1 है, उसमें जो है संघ एवं उसके राज्य क्षेत्रों के बारे में जिक्र किया गया है। तो आइए हम लोग जिसका वर्णन आपका 1 से 4 के बीच में किया गया है, तो इस अनुच्छेद 1 के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। तो अनुच्छेद 1 में जो है दोस्तों, यह कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। मतलब कि भारत अर्थात इंडिया जो है राज्यों का संघ होगा। तो दोस्तों ये इस चीज को याद रखें कि जो हमारे संविधान में जो है भारत को 2 नामों से पुकारा गया है, यानी एक भारत और एक इंडिया। तो हम लोग जो संविधान की जो प्रस्तावना पढ़े दोस्तों, संविधान की प्रस्तावना में भी हम लोग देखे पहले लाइन में ही जो है आपका भारत अर्थात इंडिया का जिक्र किया गया है। तो इन 2 नामों का जिक्र जो है संविधान में किया गया है आपका भारत का। तो यहाँ भी जो है अनुच्छेद 1 में भी जो है यह कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। अर्थात जो भारत जो है दोस्तों, भारत का निर्माण यानी भारतीय संघ का जो निर्माण है कई राज्यों के मिलन से हुआ है। तो यहाँ पर कई बार जो है दोस्तों स्टूडेंट जो है कंफ्यूजन करते हैं। एग्जाम में कई बार प्रश्न जो है इस तरह से पूछा जाता है कि आपको भारत राज्यों का डैश दे देगा, संघ के जगह वहाँ संगठन दे देगा, समूह दे देगा। तो इस तरह से यहाँ क्या करते हैं बच्चे, गलती करते हैं। तो हमेशा ये रखिए राज्यों का संघ अर्थात यूनियन, यानी यूनियन को आप ध्यान में रखिए। भारत अर्थात इंडिया जो है राज्यों का संघ होगा, यानी कई राज्यों के मिलन से जो है भारत का निर्माण किया गया है। तो आखिर दोस्तों यानी भारत को कई राज्यों में क्यों बांटा गया है? क्यों भारत को हम लोग जो देखते हैं बिहार, झारखंड, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब, आखिर इन राज्यों में क्यों बांटा गया है? क्यों इन राज्यों में बांट करके भारत का निर्माण किया गया है? तो इसके पीछे अगर हम लोग संविधान निर्माताओं की मंशा की बात करें दोस्तों, क्योंकि ये व्यवस्थाएं जो है आपको संविधान में ही दी गई है, तो कहीं ना कहीं जो हमारे संविधान निर्माता है इसके जिम्मेदार है। तो जो हमारे संविधान निर्माता थे दोस्तों, वो चाहते थे कि हमारे भारत की जो शासन प्रशासन हो वह केंद्रीकृत ना हो, बल्कि वह विकेंद्रीकृत हो। और विकेंद्रीकरण के माध्यम से यानी राज्यों के निर्माण के द्वारा जो वह शासन का विकेंद्रीकरण करना चाहते थे। और जो मीन्स इसको किस तरह से समझ सकते हैं आप? इसको ऐसे समझिए कि जो न्यायपालिका है, कार्यपालिका है, हमारी विधायिका है, इन सब की जो है व्यवस्था, इन सब का लाभ जो है जन जन तक पहुंचाने के लिए ही जो है हमारे संविधान निर्माताओं ने जो है भारत का निर्माण राज्यों के संघ के रूप में किया है। अर्थात कि भारत के जन जन तक जो है यह कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका से संबंधित जो व्यवस्थाएं हैं वह जन जन तक पहुँचे। भारत की प्रत्येक जनता जो है स्वतंत्रता का सुख भोगे, वह अपने मौलिक अधिकारों को उपभोग करे, वह जो है यानी कि अपने जो जीविकोपार्जन है या फिर जो कहिए कि उनके जो विकास के लिए जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए, उन सब की व्यवस्था जो है जन जन तक जो है संविधान निर्माता जो है विकेंद्रीकरण के द्वारा जो है पहुंचाना चाहते थे। तो इसीलिए जो है राज्यों के संघ के रूप में जो है भारत का निर्माण किया गया है। तो दोस्तों ये जो भारत का निर्माण राज्यों के संघ के रूप में किया गया है, तो क्या यहाँ ऐसा हो सकता है कि भारत जो है यानी भारत के ये जो राज्य है अलग अलग, वो इन फ्यूचर किसी प्रावधान के तहत या कोई किसी तरह की कुछ भी घटनाएं हो, कोई भी ऐसी व्यवस्था हो जिसके तहत जो वह कोई राज्य चाहे तो वह जो है इस यानी भारत से जो है अलग होना चाह सकता है? क्या ऐसी व्यवस्थाएं हैं हमारे संविधान में? तो बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। आप इस चीज़ को इस तरह से समझिए कि भारतीय परिसंघ, ये जो भारतीय परिसंघ है यह जो है राज्यों के समझौतों के परिणाम स्वरूप नहीं है, समझौतों के परिणाम स्वरूप नहीं है, यानी परिणाम नहीं है।
अर्थात ऐसा नहीं है कि ये जो राज्य है किसी समझौते के तहत इस संघ में शामिल किए गए हैं और उस समझौतों के तहत जो है वह कभी भी जो है इनसे अलग हो सकती, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। आप यहाँ देख लीजिए कि जो धारा 370 थी दोस्तों, चूँकि अब तो हट चुकी है, हम लोग जान रहे हैं, किंतु जब यह धारा 370 थी तो अन्य राज्यों के आप छोड़िए, सिर्फ जम्मू कश्मीर को आप ले लीजिए। जम्मू कश्मीर में हमेशा विरोध होता रहा है, वहाँ का संविधान अलग था, वहाँ की विशेषताएं जो है, यानी कि आप विधानमंडल को ले लीजिए या वहाँ के रहन सहन के लेकर के कोई भी व्यवस्था लीजिए, वह भारत के अन्य राज्यों से अलग थी। भारत के अन्य राज्यों में आप निवास कर सकते थे धारा 370 के तहत, किंतु आप जम्मू कश्मीर में निवास नहीं कर सकते थे, वहाँ ज़मीन आप नहीं खरीद सकते थे। ये सारा कुछ हम लोग जानते हैं कि जब तक धारा 370 थी तब तक ये सारा कुछ जो है जम्मू कश्मीर में अलग तरह की व्यवस्थाएँ थी। तो क्या जम्मू कश्मीर अलग हो पाया भारत से? नहीं हो पाया। और हम लोग जान रहे हैं कि मोदी जी की कृपा से धारा 370 भी हट चुका, तो अब तो यह असंभव है। किंतु जब यह व्यवस्था वहाँ अलग थी अन्य राज्यों से, यानी भारत के अन्य राज्यों से जो जम्मू कश्मीर की व्यवस्था अलग थी, उसकी विधानमंडल को अलग शक्तियां प्राप्त थी, तो भी जो है जम्मू कश्मीर कभी भी जो है भारतीय परिसंघ से अलग नहीं हो पाया। अर्थात कोई भी राज्य किसी भी परिस्थिति में वह भारतीय संघ से अलग नहीं हो सकती, उसका अलग अस्तित्व नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है कि कोई राज्य अपनी मनमानी करे और वह अलग देश खुद को घोषित कर ले, भारतीय परिसंघ से वह अलग हो जाए, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता है। तो ये जो है भारत जो है राज्यों का संघ होगा, यह अनुच्छेद 1 बताता है। इसमें जो है दोस्तों पहला हो जाएगा आपका राज्यों का संघ, यानी राज्य जो है आपका इस राज्यों के संघ में आएगा। दूसरा हो जाएगा आपका संघ क्षेत्र, यानी ये हो गया आपका राज्य क्षेत्र, संघ क्षेत्र। और तीसरा हो जाएगा आपका अर्जित क्षेत्र, अर्जित क्षेत्र। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों कि धारा 370 हटने के पहले जो है आपका भारत में जो है आपका 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। और राज्य हम लोग जानते हैं कि 29 राज्य थे, तो ये और 7 केंद्र शासित प्रदेश। तो हम लोग ये धारा 370 हटने के पहले जान रहे थे। और ये तो आप लोग जान गए कि ये राज्य और संघ क्षेत्र हो गए। तो और ये जो अर्जित क्षेत्र का तात्पर्य हुआ दोस्तों कि जैसे भारतीय संघ ने जो है कोई अन्य राज्य से, पड़ोसी राज्य से कोई क्षेत्र जीता हो, कोई राज्य जीता हो और उसे जो है भारतीय संघ में शामिल करना हो, तो वह भी क्या हो जाएगा आपका भारतीय संघ का हिस्सा हो जाएगा। तो ये 3 प्रकार के जो है आपके क्षेत्र जो है भारतीय संघ का हिस्सा होंगे। यानी कि आप इसको इस तरह से सिर्फ समझिए कि राज्यों का संघ होगा भारत अर्थात इंडिया, और ये जो राज्य है किसी भी हालत में जो है स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रखते, यानी ऐसा नहीं है कि ये राज्य जो है कभी भी अपनी मर्जी से जो है इससे भारतीय संघ से अलग हो सकते हैं, उसका कोई अस्तित्व नहीं होगा, वो स्वतंत्र है। स्वतंत्रता का अर्थ है यहाँ कि आप अपनी कार्यपालिका, अपनी विधायिका, अपनी न्यायपालिका को चलाइए आप संविधान के अनुसार, किंतु आप भारत से अलग होने की कल्पना भी आप नहीं कर सकते हैं, इसमें आपको स्वतंत्रता नहीं दी गई है। तो ये इसका अर्थ हो गया, यानी अनुच्छेद 1 में यह बताया गया है। अनुच्छेद 2 की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, अनुच्छेद 2, तो अनुच्छेद 2 की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ जो दिया है राज्यों, नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना, यानी कि दूसरे अनुच्छेद में जो है दोस्तों नए राज्यों के प्रवेश और स्थापना से संबंधित बातों को यानी जानकारी दी गई है बातों की, कि जो भारतीय परिसंघ में जो है नए राज्यों का प्रवेश
किस प्रकार से किया जाएगा या फिर नए राज्यों की स्थापना किस प्रकार से की जाएगी। तो नए राज्यों का प्रवेश का अर्थ है दोस्तों कि ऐसे कोई राज्य जो पहले से अस्तित्व में है किंतु उससे भारतीय परिसंघ में शामिल करना है, तो वो हो गया नए राज्यों को प्रवेश का की व्यवस्था। यानी कोई राज्य पहले से अस्तित्व में है उसे हमें भारतीय संघ में शामिल करना है। दूसरा हो गया स्थापना, यानी कोई राज्य अस्तित्व में नहीं है, पहले से स्थापित नहीं है, किंतु हमारे जो राज्य है उसी में से मान लीजिए किसी राज्य अन्य राज्य की स्थापना करना है। जैसे हम लोग देख रहे हैं कि स्वतंत्रता के बाद जो है कई राज्यों का निर्माण किया गया है। जैसे आप देख लीजिए बिहार से झारखंड अलग किया गया, आपका महाराष्ट्र से गुजरात अलग किया गया है, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग किया गया है। तो ये सारी व्यवस्थाएं जो है दोस्तों ये अनुच्छेद 2 के तहत किया गया है। तो कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव के रूप में कि जो नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना से संबंधित जो है जानकारी किस अनुच्छेद में दी गई है, तो आपको अनुच्छेद 2 में इसका जिक्र किया गया है। यानी कि एक से अधिक राज्यों का निर्माण या नए राज्यों के प्रवेश की व्यवस्था आपका अनुच्छेद 2 में की गई है। यानी जो राज्य पहले से अस्तित्व में है उसे भी प्रवेश की व्यवस्था दी जाएगी अनुच्छेद 2 के तहत, या फिर एक राज्य से अन्य राज्यों में, या एक राज्य से की सीमा से या 2 राज्यों की सीमा को अलग करके एक तीसरे राज्य का निर्माण किया जा सकता है, या एक राज्य से 2 राज्य का निर्माण किया जा सकता है। तो ये सारी व्यवस्थाएं जो आपको अनुच्छेद 2 में दिया गया है। तो क्लियर है दोस्तों। आइए हम लोग अनुच्छेद 3 के बारे में जानते हैं। अनुच्छेद 3 जो है आपका, ये अनुच्छेद 3 में दिया गया है आपका राज्यों के नाम और क्षेत्रफल में परिवर्तन। यानी कि मान लीजिए कोई राज्य है पहले से अस्तित्व में और उन राज्यों के नाम में परिवर्तन करना है या फिर उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन करना है। यानी किसी राज्य के क्षेत्रफल को कम करना है या ज़्यादा करना है। यानी अगर कम करने का अधिकार है तो ज़्यादा करने का भी अधिकार होगा, या ज़्यादा करने का अधिकार है तो कम करने का भी अधिकार होगा। यानी कि आपका जो दूसरा अनुच्छेद है और तीसरा अनुच्छेद में के बीच जो है दोस्तों अंतर बहुत कम है। यहाँ क्षेत्रफल में परिवर्तन के अंतर्गत यही हो जाता है कि मान लीजिए एक कोई राज्य है उससे अगर हम किसी अन्य राज्य का निर्माण करते हैं, जैसे बिहार से झारखंड अलग हुआ, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ, तो ये कहीं ना कहीं अगर आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ तो दोस्तों उसका क्षेत्रफल में तो परिवर्तन हुआ ही। अगर बिहार से झारखंड अलग हुआ तो उसके क्षेत्रफल में तो परिवर्तन हुआ ही। तो यहाँ देखिए नए राज्यों की स्थापना के बारे में बताया गया है दूसरे अनुच्छेद में, यहाँ दिया गया है क्षेत्रफल में परिवर्तन। तो यहाँ पर डिफरेंसेस बहुत कम है, इसलिए यहाँ जो है माइंड को बिल्कुल अच्छे से सेट कीजिए। देखिए क्या कह रहा है अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 और इन दोनों में अंतर कितना कम का है। तो यहाँ जो है स्थापना के बारे में कहा गया और यहाँ क्षेत्रफल में परिवर्तन। यानी जब भी आप किसी नए राज्य की स्थापना करेंगे तो उसका जो पुराना राज्य है उसका क्षेत्रफल तो अपने आप ही घट जाएगा ना, उसके क्षेत्रफल में तो परिवर्तन हो ही जाएगा। या फिर मान लीजिए किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करना है, कोई व्यवस्था में परिवर्तन करना है, तो वह भी जो है आपको अनुच्छेद 3 में इसका जिक्र किया गया है। यानी तीसरा जो अनुच्छेद है दोस्तों राज्यों के नाम और उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन से संबंधित आपका अनुच्छेद है। और ये दोनों जो अनुच्छेद है दोस्तों यानी दूसरा और तीसरा, इसमें जो परिवर्तन का अधिकार है किसको है दोस्तों, तो संसद को यह अधिकार दिया गया है। राष्ट्रपति की अनुशंसा से जो है साधारण बहुमत के द्वारा जो है दोस्तों आपको संसद जो है इस यानी नए राज्यों को प्रवेश भी कर सकती है, स्थापना भी कर सकती है, राज्यों के नाम में भी परिवर्तन कर सकती है और क्षेत्रफल में भी परिवर्तन कर सकती है। तो यानी ये सारा कुछ व्यवस्था जो है अनुच्छेद 2 और 3 जो है आपको यह अधिकार किसको दिया गया है दोस्तों, तो संसद को दिया गया। और यह जो राष्ट्रपति की अनुमति या अनुशंसा के आधार पर की जाएगी। तो क्लियर है। अनुच्छेद 1 क्या कह रहा है दोस्तों कि भारत है राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 2 क्या कह रहा है, नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना के बारे में अनुच्छेद 2 आपको जानकारी दे रहा है। तीसरा जो है राज्यों के नाम और क्षेत्रफल में परिवर्तन से संबंधित जानकारी दे रहा है अनुच्छेद आपका 3।
और ये सारा जो है यानी ये नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना और राज्यों के नाम और क्षेत्रफल में परिवर्तन से संबंधित अधिकार कहाँ है आपको, या संसद को दिया गया है। तो ये हो गया आपका तीसरा अनुच्छेद। अब हम लोग अंतिम अनुच्छेद के बारे में जानते हैं, यानी चौथा अनुच्छेद जो है दोस्तों, ये चौथा अनुच्छेद जो है दोस्तों इन तीनों अनुच्छेद से संबंधित ये चौथा अनुच्छेद है। यानी इस चौथे अनुच्छेद में यह बताया गया है दोस्तों कि ये जो अनुच्छेद 1 है, अनुच्छेद 2 है या अनुच्छेद जो है 3 जो है, यह जो है 368 संविधान संशोधन के तहत नहीं माना जाएगा, नहीं माना जाएगा। मीन्स कि ये जो नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना है या नए राज्यों के नाम में परिवर्तन करना है या क्षेत्रफल में परिवर्तन करना है या राज्यों से संबंधित जो भी अधिकार है वह संसद को दिया गया। यानी संसद जो है राष्ट्रपति की अनुमति से जो है साधारण बहुमत के द्वारा जो है यह कार्य कर सकती है, संसद को यह अधिकार है। किंतु ये जो भी क्रियाकलाप होगी संसद के द्वारा, तो यह जो है संविधान संशोधन, हम लोग जानते हैं कि जो आपका अनुच्छेद 368 जो है आपका संविधान संशोधन से संबंधित अनुच्छेद है, तो यह संविधान संशोधन के तहत यह नहीं आएगा। ये इसका अर्थ हुआ कि ये तीनों जो है आपका संविधान संशोधन यानी धारा 368 के तहत यह नहीं आएगा, बल्कि यह जो अधिकार है संसद को दिया गया साधारण बहुमत के द्वारा राष्ट्रपति की अनुशंसा के आधार पर। तो आपको क्लियर हो गया दोस्तों कि चारों अनुच्छेद में क्या दिया गया है। पहला में दिया गया है कि भारत अर्थात इंडिया जो है राज्यों का संघ होगा। दूसरा में दिया गया है कि भारत यानी नए राज्यों की प्रवेश और स्थापना से संबंधित जानकारी जो है आपका अनुच्छेद दूसरा देती है। तीसरा अनुच्छेद जो है दोस्तों वह यह बताती है कि जो राज्यों के नाम और क्षेत्रफल में परिवर्तन से संबंधित जानकारी यानी अनुच्छेद तीसरा देती है। और अगर चौथे अनुच्छेद की हम लोग बात करें तो चौथा अनुच्छेद ये बताती है कि जो ये 3 अनुच्छेद है ऊपर के 1, 2, 3 यह जो है धारा यानी संविधान के संशोधन 368 के तहत यह संविधान संशोधन के तहत नहीं माना जाएगा। क्लियर है। अब हम लोग यानी इससे संबंधित जो प्रश्न आते हैं, यानी कि जो दूसरा अनुच्छेद हमने देखा कि नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना, तो इसके तहत जो हम लोग जान रहे दोस्तों कि स्वतंत्रता के पश्चात जो है कई जो है राज्यों का निर्माण किया गया है। तो उन राज्यों के निर्माण और स्थापना वर्ष से संबंधित जोड़ करके जो प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग उस स्थापना और निर्माण से संबंधित बातों को जानने का प्रयास करते हैं। इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारा कुछ क्लियर है ना दोस्तों। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जो राज्य का निर्माण किया गया है दोस्तों हम लोग जानते हैं कि वह जो है 1953 में किया गया है आपका आंध्र प्रदेश। और भाषाई आधार पर अगर हम लोग माने तो भाषाई आधार पर जो है आपका आंध्र प्रदेश जो पहला राज्य है, जो कि यानी यह प्रश्न कई बार पूछा गया कि भाषाई आधार पर आधारित पहला राज्य कौन सा है दोस्तों, तो यह आपका आंध्र प्रदेश है। उसके बाद 1960 में गुजरात का निर्माण किया गया आपका महाराष्ट्र से अलग करके। तो आपका गुजरात का अगर निर्माण 1960 हुआ तो आपका महाराष्ट्र भी हो जाएगा इसमें। तो गुजरात का निर्माण कब किया गया आपको, यानी 1960 में। उसके बाद 1963, तो 1963 में जो है दोस्तों आपका किसका निर्माण किया गया है, नागालैंड का। और यह जो है असम से अलग किया गया। उसके बाद आता है 1966, ये हरियाणा का निर्माण किया गया। उसके बाद 1971 हिमाचल प्रदेश का निर्माण किया गया।
इससे जोड़ करके यानी कि 1971 से संबंधित जोड़ करके जो अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। 1972 में जो है मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा का निर्माण किया गया। यानी 3 राज्य का निर्माण यानी 1972 में किया गया दोस्तों, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा का निर्माण। उसके बाद 1975 में जो है आपका सिक्किम राज्य का निर्माण किया गया, सिक्किम आपका। उसके बाद जो है दोस्तों 1987 में और 3 राज्य का निर्माण किया गया, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और गोवा का निर्माण किया गया। उसके बाद जो है दोस्तों लास्ट आपका 2000 में निर्माण किया गया है आपका यानी कि 1 नवंबर को आपको किया गया है, क्योंकि इसके डेट से संबंधित प्रश्न जोड़ करके पूछा जाता है दोस्तों। 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ का निर्माण किया गया। 9 नवंबर को आपको जो है उत्तराखंड का निर्माण किया गया और 15 नवंबर को जो है आपको बिहार से जो है झारखंड का आपका निर्माण किया गया। यानी 2000 में जो है आपका 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ का जो है छत्तीसगढ़ की स्थापना की गई। 9 नवंबर को उत्तराखंड की स्थापना की गई और छत्तीसगढ़ को हम लोग जानते हैं कि आपका मध्य प्रदेश से अलग किया गया, उत्तराखंड जो है उत्तर प्रदेश से अलग किया गया और झारखंड जो आपको बिहार से अलग किया गया। उसके बाद जो है लास्ट जो है राज्य का निर्माण है आपका दोस्तों, वह जो है आपका 1914 में किया गया है आपका 1914 में आपका आंध्र प्रदेश से क्या अलग हुआ दोस्तों, तेलंगाना। तो आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग किया गया आपको 1914 में। तो ये सारी जो इन सारे राज्यों का जो निर्माण किया गया है दोस्तों, तो यह अगर पूछा जाए कि ये जो नए राज्यों के निर्माण से संबंधित जो प्रावधान है, जो व्यवस्था है, जो जानकारी है, वह संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो अगर भाग की बात करें तो भाग 1 कहेंगे हम लोग, और अगर अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 2 में जो है इसका जिक्र किया गया है। तो दोस्तों भाग 1 से संबंधित अनुच्छेद 1 से 4 के बीच जो भी जानकारियाँ संविधान में हमारे दी गई है, उससे संबंधित सारी बातों को हमने आज जान लिया है और उनसे संबंधित जो प्रश्न आने की संभावना बनती है तो वो भी हम लोगों ने उस पर भी हम लोगों ने आज जो है डीपली अध्ययन किया, डीपली डिस्कशन किया। इससे बाहर आपको कुछ भी प्रश्न नहीं पूछा जाता है। तो अगली क्लास जो है दोस्तों हम लोग फिर से पॉलिटी की किसी नई सीरीज के साथ जो है जुड़ेंगे अगली क्लास में। तो तब तक के लिए देवी स्टडीज़ से जुड़ने के लिए बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद। जितना हो सके इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और अब तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।